Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So let's continue with our the topic, the continuation of the classification of द्रव्य टॉपिक. ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हो. तो पार्ट 1 वीडियो में हमने डिस्कस किया था. तो द्रव्य के डेफिनेशन यत्राशिता कर्मगुणा कारणम समवायी यत द्रव्यम. ओके, जिसके अंदर गुण और कर्म रहते हैं, समवायी संबंध से रहते हैं, जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, उनको हम क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं. ओके, द्रव्य इट इज़ अ सब्सटेंस विच वो प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द गुड एंड कर्म. ओके, तो दैट इज नथिंग बट द द्रव्य. तो द्रव्य के कुछ क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस वीडियो में यानी कि पार्ट 1 वीडियो में हमने वहाँ पे देखा था. तो उसी कंटिन्यू में यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं. लेकिन प्रियोर दैट जो हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था, जस्ट वहाँ पे इसका रिविज़न लेने के लिए. ओके, तो जो पार्ट 1 के जो लास्ट में हमने देखा था उसका जस्ट रिविज़न लेने के लिए यहाँ पे मैं ये टेबल जो वहाँ पे मैंने पार्ट 1 में दिखाया था, अगेन वो टेबल को मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ. ओके, तो दैट इज नथिंग बट द द्रव्य के 2 टाइप्स रहते हैं, कारण द्रव्य एंड कार्य द्रव्य. ओके, तो जितने भी हमारे जो फंक्शनल जो द्रव्य होते हैं, जितने भी हमारे जो नेचर में जो द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, वो इट में भी द सजीव, इट में भी द निर्जीव, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग थिंग्स, ये सभी थिंग्स जो है ये कार्य द्रव्य के एग्जाम्पल में आते हैं. और जितने भी कारण द्रव्य आते हैं वो 9 इन नंबर होते हैं. मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ख आदिनी आत्मा मनो कालो दिशा से संग्रह. ओके, मन काल दिशा और जो हमारे 5 भौतिक जो संगठन होते हैं. ओके, मनो कालो दिशा संग्रह और आत्मा, मन आत्मा काल दिशा, ये 4. और जो हमारे जो 5 प्रिडोमिनेंस एलिमेंट आते हैं यानी कि पंच महाभूत जिन्हें हम बोलते हैं, यानी कि आकाश महाभूत, यानी कि पृथ्वी महाभूत, जल महाभूत, अग्नि महाभूत और जो हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर रहता है पृथ्वी महाभूत. तो ये 5 यानी कि 5, इन्हें हम क्या बोलते हैं? 5 प्रिडोमिनेंस एलिमेंट यानी कि पंच महाभूत बोलते हैं. ओके, तो पंच महाभूत मन, आत्मा, काल और दिशा, इन चारों से हमें क्या मिलता है? हमारा ऑलरेडी मैंने इसको डिटेल में बताया पार्ट 1 की वीडियो में, लेकिन जस्ट रिव्यू मैनर में आपको मैं शॉर्टली में बताता हूँ कि कारण द्रव्य जो रहते हैं ये 9 इन नंबर के रहते हैं. 5 यानी कि पंच महाभूत और मन, आत्मा, काल एंड दिशा, इनको हम क्या बोलते हैं? कारण द्रव्य बोलते हैं. इन्हीं कारण द्रव्यों से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है, कार्य द्रव्य की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है. तो कार्य द्रव्य मतलब कोई एक फंक्शनल द्रव्य इसका मीनिंग नहीं हुआ. कार्य द्रव्य मतलब हुआ जो हम यूज़ करते हैं. तो सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, तो जो द्रव्य पंचभौतिक जो बन रहा है, इसका जो एग्जिस्टेंस जो आया, ये कारण द्रव्य की वजह से ही आया. ओके, तो अल्टीमेटली कारण द्रव्य जो रिस्पॉन्सिबल होता है सभी कार्य द्रव्य के लिए, वो उनके उत्पत्ति में, उनके फॉर्मेशन में वो हेल्पफुल होता है. ओके, तो कार्य द्रव्य नथिंग बट, मैंने इसके मतलब कारण द्रव्य कारण द्रव्य जो है वो कार्य द्रव्य की उत्पत्ति करता है, वो कार्य द्रव्य की फॉर्मेशन करता है, प्रोड्यूस करता है. यानी कि कार्य द्रव्य मीन्स वो भी कोई सब्सटेंस है, वो भी कोई पदार्थ होगा. तो कार्य द्रव्य नंबर ऑफ इनके अगर हम डिस्कस करें तो ये असंख्य आते हैं, यानी कि इनको गिना नहीं जा सकता. तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते रहोगे कि जितने भी नेचर में जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी पदार्थ हैं, क्या आप इनको गिन सकते हो? नो, दैट इज आंसर इज नो, क्योंकि इनन्यूमरेबल जिन्हें हम बोलते हैं असंख्य है, इन्हें गिना नहीं जा सकता. तो कार्य द्रव्य को हम यहाँ पे क्वांटिटी वाइज, यानी कि कार्य द्रव्य के कितने ये होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते, इनका हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते. लेकिन कुछ को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. किसके बेसिस पर हम स्टडी करते हैं? ओके, तो वो मेन वहाँ पे हमारा पॉइंट होता है. ओके, तो डिस्कस करते हैं. ओके, तो आपको वहाँ पे बेटर अंडरस्टैंड होगा. तो पार्ट 1 में हमने वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था. ओके, तो क्लासिफिकेशन हमने वहाँ पे बहुत कम क्लासिफिकेशन किया था. ओके, तो यहाँ पे हम सच मोर टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज नथिंग बट द द्रव्य. ओके, तो कार्य द्रव्य जो हमारे थे 2 टाइप के थे, चेतन द्रव्य एंड अचेतन द्रव्य. अगेन मैं यहाँ पे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कार्य द्रव्य के 2 टाइप थे. कार्य द्रव्य के कितने टाइप होते हैं? ये असंख्य नंबर होते हैं, यानी कि वो इनन्यूमरेबल होते हैं. लेकिन किसके बेसिस पर, मतलब किसके आधार पर हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं? ओके, तो चेतन तत्व के आधार पर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कार्य द्रव्य के 2 टाइप. ओके, तो ऐसे बहुत सारे आधार होते हैं जिनके बेसिस पर हम कार्य द्रव्य के जितने कार्य द्रव्य कितने होते हैं, इनको हम वहाँ पे मतलब कार्य द्रव्य के क्वांटिटी को हम जान सकते हैं. ओके, तो ऐसे नंबर ऑफ बेसिस हैं, उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं? अलग अलग कार्य द्रव्य को जानने की कोशिश करते हैं. कार्य द्रव्य हम गिन नहीं सकते. ओके, लेकिन कुछ बेसिस होते हैं, कुछ आधार होते हैं, कुछ टूल होते हैं, उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं? कार्य द्रव्य की क्वांटिटी को, कार्य द्रव्य के जो नंबर है, कुछ नंबर जो असंख्य में बताए गए, उनमें से कुछ नंबर हम गेन करने की कोशिश करते हैं. तो चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य जो द्रव्य है,
ये हम ऑन द बेसिस ऑफ चेतनता, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो एक चेतन जिन्हें हम तत्व होता है, तो इस टूल के आधार पर कार्य द्रव्य के 2 टाइप होते हैं, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, डिटेल में आप यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, ओके। तो इन शॉर्ट में आपको जस्ट बताऊंगा। चेतन द्रव्य जो थे ये 2 टाइप के थे, अंतःचेतन एंड अंतःचेतन, मतलब एक कि इनके पास चेतना तत्व रहता है, लेकिन ये मोबाइलिटी यानी कि इनके पास ये मोबाइल नहीं कर सकते, यानी कि मूवमेंट शो नहीं कर सकते। और दूसरा होता है बही अंतःचेतन, मतलब इनके पास मोबिलिटी ये कर सकते हैं, ये जितने भी मूवमेंट्स जो बताई गई हैं इनमें भी पाया जाता है चेतन तत्व, यानी कि जो हम कॉन्शियसनेस अगेन एंड अगेन मैं रिपीटेड कर रहा हूँ, ओके। तो यानी कि जो लिविंग है, ओके, तो लिविंग दो लोग रहते हैं, प्लांट एंड एनिमल। अंतःचेतन जो प्लांट होते हैं प्लांट एंड एनिमल बोथ आर लिविंग थिंग्स, लेकिन प्लांट जो होते हैं उन्हें हम अंतःचेतन बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, अपनी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। और जो हमारे बही अंतःचेतन जो एनिमल जिन्हें हम बोलते हैं, प्राणिज जिसे हम बोलते हैं, ये अपनी मूवमेंट को शो कर सकते हैं। अंतःचेतन हमने 4 टाइप इनके पढ़े थे, जरायुज वनस्पति, तो एक इसका श्लोक था कि वनस्पति तत पुनस्त्रिविधम जांगम औद्भिदम पार्थिवम। तो ये हम फर्दर डिस्कस किया था हमने पार्ट 1 में कि जांगम द्रव्य और औद्भिद द्रव्य, ओके। तो औद्भिद द्रव्य जो थे ये भी 4 टाइप के होते हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुद्ध, ओके। तो वहाँ पे मैंने जस्ट रिवीजन में वो भी स्लाइड मैंने दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। तो डोंट लूज होप। तो अंतःचेतन मतलब वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि एंड हमारे जो लास्ट टाइप था विरुद्ध, ओके। तो विरुद्ध नॉट मीन्स अपोजिट, विरुद्ध मतलब जिसकी लताएं होती है, जिनके पास जो क्रीपर होते हैं, ओके, जो एक पर्टिकुलर मूवमेंट में अपनी फर्दर ग्रो करते रहते हैं, ओके। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, वनस्पति मतलब ऐसे प्लांट जो फल है वनस्पति, जिनके पास सिर्फ फ्रूट्स होते हैं, वो उनके जो फ्लावरिंग जो स्टेज होती है हम नहीं देख सकते, सच एज गुलर, ओके। तो उनमें सिर्फ फूल ही होते हैं, ओके। वनस्पत्य मतलब ऐसा है, पुष्प है वनस्पत्य, फले अपी च, मतलब फल भी रहता है और पुष्प भी होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप जानते रहोगे कि जिनमें फल होते हैं, जिनमें फूल होता है। तो फूल पहला स्टेज होता है, देन यानी कि फ्लावर से फ्रूट का निर्माण जिनमें हम देखने को मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वानस्पत्य बोलते हैं। औषधि मतलब होता है जो हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, जो गेहूँ होते हैं, जो चावल्स होते हैं, इनकी जो ग्रोथ होती है ये पर्टिकुलर सीजन में ग्रो होते हैं और एक पर्टिकुलर सीजन के बाद इनकी समाप्ति होती है। मतलब ऐसे जो स्मॉल हर्ब एंड शब रहते हैं कि ये अगेन एंड अगेन ये एनुअली प्लांट होते हैं, यानी कि एक ईयर के बाद ये इनकी फर्दर ग्रो होती रहती है। यानी कि ये जो जिन्हें हम बोलते हैं कि लॉन्ग ईयर, जो जैसे कि आम का पेड़ हो गया या फिर जो बरगद का पेड़ है, यानी कि ये सभी जो बनाइन ट्री होते हैं, ये सभी लॉन्ग ईयर तक ये अपनी ग्रो करते रहते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ये अपनी जो आयु रहती है, इनकी जो एजिंग कैरेक्टर जो होते हैं, ये पर ईयर इनकी बदलते रहती है, ओके। पर ईयर डिसाइडेड नहीं होती है, कहने का मतलब वही है कि इनके अलग अलग ग्रो हमें करने पड़ती है, ओके। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, औषधि फल पाकंता, ओके। तो इनके जो फल होते हैं एक पर्टिकुलर डिसाइडेड टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाते हैं। विरुद्ध मतलब होते हैं जिनके लताएँ होती है, ओके। वही अंतःचेतन में जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ओके। तो ये मैंने बताया था वहाँ पे। तो जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। जरायुज मतलब जो विविपैरस होते हैं, जो जिनके पास प्लेसेंटा जो ग्रोथ होते हैं। अंडज मतलब ओविपैरस, जो अंडे से जो ग्रोथ होते हैं। स्वेदज मतलब होते हैं जो कृमि, जितने भी ओम्स जो भी ये सब आते हैं। और उद्भिज मतलब उद्भिद जाते, यानी कि जो पृथ्वी फाड़कर जो बाहर आते हैं, ओके, यानी कि मंडूक, जिन्हें हम मेढक बोलते हैं, फ्रॉग, ओके। तो कहने का मतलब ये है, ये सभी अल्टीमेटली अपनी मूवमेंट शो करते हैं। इनमें चेतना तत्व पाया जाता है और इनमें भी चेतन तत्व पाया जाता है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये मूवमेंट शो नहीं करते हैं, क्योंकि प्लांट्स डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, ओके। अचेतन द्रव्य के 2 टाइप थे, प्राकृत एंड कृत्रिम। तो प्राकृत मतलब नेचुरल सोर्स, कृत्रिम मतलब हमारे जो आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गए हमारे, ओके। और जो प्राकृत होता है मिनरल्स, मेटल्स, ये सभी जो हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग आवर फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य, ओके। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो जांगम, औद्भिदम, पार्थिवम तथा पुनस्त्रिविधम जांगम, औद्भिदम, पार्थिवम, ओके। तो जांगम द्रव्य, औद्भिद द्रव्य एंड पार्थिव द्रव्य। जांगम द्रव्य उन्हें बोलते हैं जो एनिमल सोर्स के होते हैं, औद्भिद द्रव्य उन्हें बोलते हैं जो हम प्लांट सोर्स के होते हैं, और पार्थिव द्रव्य उन्हें बोलते हैं जो सॉइल सरफेस यानी सॉइल सोर्स के होते हैं। तो जांगम द्रव्य जस्ट मैंने प्रियोर इसके बताया क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य के,
पार्ट जो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में और पार्ट 1 में भी वहाँ पे डिस्कस किया था। तो जांगम द्रव्य उन्हें हम बोलते हैं जो कि एनिमल सोर्स से आते हैं, जैसे कि जरायुज, अंडज, स्वेदज और जो उद्भिज है। ओके, तो वही यहाँ पे है। तो जांगम द्रव्य यानी कि एनिमल सोर्स हैज़ 4 टाइप। औद्भिद द्रव्य यानी कि प्लांट सोर्स, तो औद्भिदम पृथ्वी जाते। ओके, तो तथा पुनस्त्रिविधम, तो यानी कि इसके 4 टाइप आते हैं। तो औद्भिदम वहाँ पे श्लोक समथिंग ऐसा श्लोक है कि औद्भिदम तो पुनः चतुर्विधम वनस्पति वानस्पत्य प्रताने विरुद्धस्य, यानी कि 4 टाइप वनस्पति वानस्पत्य विरुद्ध एंड औषधि, नॉट औषधि, औषधि, औष मतलब रस, यानी कि पर्टिकुलर प्लांट के पास एक रस होता है, यानी कि उनके पास एक पर्टिकुलर आप एक ऐसा समझिए कि एक एनर्जी है। ओके, जो एनर्जी खत्म हो जा रही है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो डिसाइडेड है, जो फिक्स है। ओके, तो औद्भिद द्रव्य यानी प्लांट सोर्स हैज़ ऑल्सो 4 टाइप्स। ओके, वनस्पति वानस्पत्य औषधि और विरुद्ध। ओके, जो हमारा पार्थिव द्रव्य है वो सॉइल सोर्स, और इनके 2 टाइप आते हैं, प्राकृत एंड कृत्रिम। प्राकृत मीन्स वहाँ पे जस्ट मैंने अभी बताया जो हमारे नेचुरल सोर्स होते हैं, और जो कृत्रिम मतलब जो हमारे आर्टिफिशियल सोर्स है। ओके, आर्टिफिशियल सोर्स सच एज प्लास्टिक, जो हम बैग्स ये सभी जो बनाते हैं, और जो हमारे प्राकृत यानी कि नेचुरल सोर्स सच एज जो हम माइन करके, जो डिगिंग करके हम जो निकालते हैं अर्थ क्रस्ट है। ओके, सच एज मेटल, सच एज मिनरल्स। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर जो हमने पार्ट 1 में जो डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे पार्ट 2 जो मेन हमारा जो आज का जो टॉपिक है, यानी कि फर्दर द क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य ऑन द बेसिस ऑफ प्रयोग। ओके, तो प्रयोग बेस से हम किन किन तरीक़ों से हम कौन कौन से द्रव्य का यूज़ करते हैं, इनके बेसिस पर हम कार्य द्रव्य के 2 टाइप यहाँ पे जस्ट बताया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रयोग भेद। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रयोग भेद, औषधि द्रव्य एंड औषधि द्रव्य एंड आहार द्रव्य। तो ऐसे ही 2 ही टाइप के द्रव्य हमारे नेचर में पाए जाते हैं, या तो हम उनको खाने के लिए यूज़ करते हैं, या तो हम उनका औषधि यानी कि अपने जो मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि कार्य द्रव्य असंख्य नंबर है। तो अभी आपने देखा जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, देन वनस्पति वानस्पत्य औषधि। ओके, देन वहाँ पे विरुद्ध, देन प्राकृत कृत्रिम, ऐसे नंबर ऑफ कार्य द्रव्य बताए गए, लेकिन किसके बेसिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये लिमिटेड है, ये वहाँ पे फिक्स बताए गए। ओके, लेकिन जो हमारे जो कार्य द्रव्य की जो क्वांटिटी है, जो नंबर है, ये अनलिमिटेड है। ओके, और जो इनका जो वे होता है, जो क्लासीफाई करने का जो तरीका है, ये भी अनलिमिटेड बताया गया है। ओके, तो प्रयोग भेद से अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा, लास्ट स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में कि वहाँ पे और भी क्या क्या इसमें आ सकते हैं। ओके, तो प्रयोग भेद मतलब किसके लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, तो 2 ही आता है, औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। ओके, तो औषध द्रव्य मतलब ये रहता है कि रस प्रधानम औषध द्रव्यम। ओके, तो सॉरी नॉट रस प्रधानम मतलब आहार द्रव्यम, और वीर्य प्रधानम जो हमारा रहता है औषध द्रव्य रहता है। ओके, तो रस प्रधानम मतलब जिससे हम एनर्जी गेन करते हैं। तो एनर्जी गेन करते हैं हमारे जैसे जितने भी फूड्स आते हैं, नॉट फ्रूट्स ईयर, फूड्स। ओके, जितने भी आहार द्रव्य आते हैं सच एज ग्रेन्स हो गए, सेरेल्स हो गए, पल्सेस हो गए, यानी कि जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं फॉर आवर ईटिंग पर्पस, दैट इज़ कॉल्ड एज आहार द्रव्य। ओके, और जो औषध द्रव्य यानी कि मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू जो हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, औषध द्रव्य। औषध द्रव्य जो इनमें रहता है वीर्य प्रधान द्रव्य, इन्हीं को बोलते हैं, और आहार द्रव्य जो रहता है रस प्रधान, रस मतलब एनर्जी। ओके, तो ये टाइप 4 होता है, हम क्लासीफाई करते हैं द्रव्य को ऑन द बेसिस ऑफ प्रयोग भेद। ओके, टाइप 5 जो होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्कंद भेद। ओके, यानी कि किन किन द्रव्यों में कौन कौन से रस पाए जाते हैं, इनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, द्रव्य के यानी कि कार्य द्रव्य के 6 टाइप बताए गए। तो मधुर रस द्रव्य, या फिर इनको मधुर स्कंद भी बोलते हैं, अम्ल रस द्रव्य यानी कि इनको अम्ल स्कंद भी बोलते हैं। स्कंद मतलब एग्जाम्पल्स। ओके, लवण रस के स्कंद यानी कि लवण रस द्रव्य, कटु रस द्रव्य, तिक्त रस द्रव्य एंड कषाय रस द्रव्य। ओके, तो ऐसे 6 कार्य द्रव्य बताए गए ऑन द बेसिस ऑफ स्कंद भेद, ऑन द बेसिस ऑफ रस भेद। ओके, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, यानी कि इनके पास कौन सी टेस्ट है, या तो वो मधुर रस के हैं, या तो अम्ल रस के हैं, या तो लवण, या तो कटु, या तो तिक्त, या कषाय रस के हैं। मधुर मतलब मीठे। ओके, जो मीठे जो द्रव्य आते हैं सच एज घी हो गए, सच एज शक्कर हो गए, सच एज अगर मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर यूज़ करें, यानी कि ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए शतावरी होगा हमारा, सारीवा हो गया। ओके, यष्टि मधु है हमारा। ओके, हम मधु तो जानते ही रहोगे, घृत जानते हो, शर्करा हो गया, हमारे जो खीर यानी कि जो दूध होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, मधुर रस द्रव्य होते हैं। ओके,
जितने गेहूँ चावल जो हम यूज़ करते हैं फॉर आवर ईटिंग पर्पस, जो मील्स में जो हम यूज़ करते हैं खाने के लिए तौर पर, तो ये भी सब मीठे द्रव्य हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? मधुर रस द्रव्य। ओके, अम्ल रस द्रव्य मतलब जो खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट के होते हैं। तो दैट इज़ नथिंग बट पिकल्स जितने आते हैं, पिकल वैरायटी के जितने भी पिकल आते हैं, आम मैंगो पिकल्स, वहाँ पे रसोन पिकल्स। ओके, सो पिकल्स ये इसमें एग्जांपल दे सकते हो। या फिर दैट इज़ चिंच जिन्हें हम बोलते हैं, इमली जिन्हें हम बोलते हैं, दैट इज़ नथिंग बट ऑल्सो अ टाइप ऑफ अम्ल रस द्रव्य। ओके, जितने भी सिरके आते हैं, जितने भी वहाँ पे कांजी आता है, ये सभी क्या होते हैं? अम्ल रस के द्रव्य होते हैं। अगर जो ट्रीटमेंट में जो यूज़ करते हैं उनका अगर अम्ल रस की बात करूँ, सच एस वहाँ पे जो हम हमारा एक प्लांट होता है, ओके, जिन्हें हम चक्रमर्द बोलते हैं, ये भी अम्ल रस का एक कंटेंट है। देन वहाँ पे एक ऑक्सिलिस कॉर्निकुलेटा, एक चांगेरी एक प्लांट होता है, ये भी अम्ल रस का द्रव्य होता है। ओके, देन हमारा जो आमलकी होता है, जिन्हें हम आंवला बोलते हैं, ये भी क्या होता है? अम्ल रस का द्रव्य है। ओके, अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि इनमें अम्ल रस प्रिडोमिनेंस होता है। ओके, यानी कि ये सॉर इन टेस्ट के होते हैं। तो सॉर इन टेस्ट के अल्टीमेटली हम कुछ द्रव्य खाने के तौर पर यूज़ करते हैं, कुछ द्रव्य क्या करते हैं वहाँ पे मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको इससे मैटर नहीं रखना है, आपको मैटर यह करना है कि कार्य द्रव्य असंख्य नंबर के थे, लेकिन रस भेद से 6 कार्य द्रव्य की यहाँ पे मैंने गणना की। मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अम्ल रस द्रव्य मतलब सॉर इन टेस्ट के जो जितने भी द्रव्य हैं, लवण रस मतलब जितने भी सॉल्टेड जो कंटेंट होते हैं, दैट इज़ नथिंग बट आयोडीन सॉल्ट। यानी कि नॉर्मली आयुर्वेद में 5 टाइप के सॉल्ट बताए गए। तो सैंधवम च सामुद्रम वीड संवर्चलम तथा रोमकम च इति वैज्ञेयम लवण पंचकम। ओके, मतलब समुद्र लवण, विड लवण, रोमक लवण, और वहाँ पे हमारा जो सैंधव लवण, और जो हमारा एक और वैरायटी जो भी तो श्लोक में जो मैंने बोला, सैंधवम च सामुद्रम विड संवर्चलम, यानी संवर्चल लवण। ओके, तो यही 5 वैरायटी के लवण पाए जाते हैं, यानी कि जो हम यूज़ करते हैं समुद्र लवण। कहने का मतलब है कि जो सॉल्टी टेस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लवण रस द्रव्य बोलते हैं। कटु रस द्रव्य ये रहते हैं कि जिनमें तिक्तता, यानी कि जो तीखे होते हैं, सच एस लंका मीन्स जो हमारे जो जितने मिर्ची होते हैं, ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वो कटु रस के द्रव्य होते हैं, वो तीखे रस के द्रव्य हैं। तो तीखे रस के द्रव्य औषधि के लिए जो यूज़ करते हैं हम, सच एस पिपली, सच एस शुंठी, ओके, सच एस जीरक, हिंगू, ये सभी क्या होते हैं? कटु रस के द्रव्य होते हैं। तिक्त रस मतलब जो तिक्त रस के हैं, यानी कि जो कड़वे हैं, जो बिटर टेस्ट के हैं, सच एस पटोल, जो हम खाने के लिए अगर यूज़ करें, पटोल जिन्हें हम परवल बोलते हैं। ओके, औषधि के लिए यूज़ करें तो बहुत सारे हैं तिक्त रस के द्रव्य, सच एस हमारा जो किरात तिक्त होता है, जिन्हें हम चिरायता बोलते हैं, वो बहुत ही तिक्त रस का द्रव्य होता है। सच एस कूटज हो गया हमारा, ओके, जिन्हें इंद्र यव बोलते हैं। ओके, तो ये सभी मेडिसिन के लिए हम इसका मतलब ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं इन सभी द्रव्यों का। ओके, तो ये सभी क्या होते हैं? तिक्त रस के द्रव्य होते हैं। कषाय रस के द्रव्य बहुत सारे बताए गए, हरितकी है, बिभितकी है, ये सभी मेडिसिन में हम इनका यूज़ करते हैं। और अगर आप नॉर्मली आप जानना चाहो, जो हम आहार के लिए यूज़ करते हैं, हमारा जैसे करेला हो गया, ये कषाय रस का द्रव्य है। कहने का मतलब वही है, दैट इज सेम थिंग। कार्य द्रव्य, नंबर ऑफ कार्य द्रव्य इज इनन्यूमरेबल, उन्हें गिना नहीं जा सकता, लेकिन हमने इसको रस भेद से डिवाइड किया तो ये 6 कार्य द्रव्य हो गए। मधुर रस द्रव्य यानी कि मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त स्कंद और कषाय स्कंद। ओके, ये देखिए आप देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वीर्य। ओके, तो वीर्य के बेसिस पर हमने, यानी कि पोटेंसी वाइज, तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसके 2 टाइप्स होते हैं, इनके 2 वे होते हैं, यानी कि टाइप 5 हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य का। तो ऑन द बेसिस ऑफ वीर्य हम कार्य द्रव्य को डिवाइड करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो टाइप 5 हम जो डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि वीर्य का जो डिस्क्रिप्शन है जो हम करने वाले हैं, इसके 2 तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट वे ये ऐसा रहता है कि 2 वीर्य पाए जाते हैं, शीत वीर्य द्रव्य और उष्ण वीर्य द्रव्य। अभी वीर्य मतलब क्या होता है? वीर्य मतलब पोटेंसी। पोटेंसी मतलब पर्टिकुलर सब्सटेंस में, पर्टिकुलर जो द्रव्य है उनमें पोटेंसी पाई जाती है, यानी कि उनमें वीर्यता, यानी कि वो उष्ण गुण ज़्यादा है या फिर उनमें शीत गुण ज़्यादा है। तो वही उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? वीर्य डिसाइड करते हैं पर्टिकुलर जो हमारा द्रव्य है। ओके, सच एस अगर मैं बताऊं, जैसे मिर्ची, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। ओके, तो जो मिर्ची जिन्हें हम बोलते हैं, ओके, जिन्हें हम लंका बोलते हैं आयुर्वेद में, तो वो मिर्ची जो होती है कटु रस का द्रव्य होता है, कटु रस का द्रव्य है, और वो उष्ण वीर्य द्रव्य होता है। क्यों? क्योंकि इसमें उष्ण गुण जो है, उष्णता जो पर्टिकुलर जो मिर्ची की जो उष्णता होती है बहुत ही वो ज़्यादा होती है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ गुण
वो कौन से गुण उनमें ज़्यादा होती है, उनमें उनको हमने क्या किया है, उष्ण और शीत उनको टर्मिनोलॉजी दे दिया। ओके, तो पोटेंसी वाइज शीत वीर्य द्रव्य और उष्ण वीर्य द्रव्य होते हैं। शीत वीर्य द्रव्य में बहुत सारे द्रव्य आते हैं, सच एस आंवला हो गया हमारा। ओके, उष्ण वीर्य द्रव्य मतलब अगर मैं मेडिसिन में जो हम यूज़ करते हैं द्रव्य को, अगर उनका एग्जांपल दूँ, पिपली हो गई हमारे, शुंठी हो गई, वहाँ पे मरीच हो गया हमारा, काली मिर्च जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे हमारा ऐसे बहुत सारे द्रव्य होते हैं। ओके, जिनमें उष्ण तीक्ष्ण गुण ज़्यादा रहता है और उष्ण तीक्ष्ण गुण की वजह से क्या होता है, वो द्रव्य अपना काम करते हैं। ओके, तो ये वीर्य का टॉपिक है, हम वीर्य में कभी जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ऐसा समझिए कि वीर्य वाइज यानी कि वीर्य के भेद से हमने द्रव्य के 2 टाइप होते हैं, शीत वीर्य द्रव्य और उष्ण वीर्य द्रव्य। ओके, और जो सेकेंड वेज का जो होता है, जो टाइप 5 जो हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अष्टविध वीर्य और द्विविध वीर्य। ओके, द्विविध वीर्य जो हमने ऊपर डिस्कस किया, शीत वीर्य द्रव्य और उष्ण वीर्य द्रव्य। अष्टविध द्रव्य यानी कि 8 जिनमें गुणों की अधिकता होती है, ऐसे 8 द्रव्यों का हम यूज़ करते हैं। गुरु वीर्य द्रव्य मतलब ऐसा कोई गुरु पदार्थ होगा, ऐसा कोई गुरु द्रव्य होगा जिनमें गुरु गुण ज़्यादा होगा। लघु वीर्य द्रव्य यानी कि लघुता वाला द्रव्य है, लघु द्रव्य है। ओके, शीत वीर्य द्रव्य, उष्ण वीर्य द्रव्य, स्निग्ध वीर्य द्रव्य, रुक्ष वीर्य द्रव्य, मृदु वीर्य द्रव्य और तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य। ओके, तो शीत वीर्य द्रव्य मतलब सच एस हमारे जितने भी आप घी तो जानते रहोगे, घृत जिन्हें हम बोलते होगे, तो माक्षिक, मधु आप जानते रहोगे, तो ये सभी क्या होते हैं, शीत वीर्य द्रव्य हैं। अगर मेडिसिन में जो यूज़ करते हैं उनके कंपेयर करें तो आंवला आप जानते रहोगे, आंवला। ओके, तो ये क्या होता है, शीत वीर्य द्रव्य का एग्जाम्पल है। उष्ण वीर्य द्रव्य जस्ट मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। स्निग्ध वीर्य द्रव्य मतलब वहाँ पे जो ऑयली फूड यानी कि ऑयली फूड जितने भी फूड आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्निग्ध वीर्य द्रव्य उन्हें हम बोलते हैं। उस पर्टिकुलर द्रव्य को हम यूज़ करते हैं, वो क्या है, जितने भी हम ऑयल्स का यूज़ करते हैं वो क्या हुआ, स्निग्ध वीर्य द्रव्य हुआ। ओके, रुक्ष वीर्य द्रव्य ऐसा सब्सटेंस, ऐसा जो भी को हम यूज़ करते हैं जो रुक्ष गुण ज़्यादा शो करता हो। मृदु द्रव्य मतलब जो मृदु गुण का ज़्यादा हो और तीक्ष्णता जिनमें ज़्यादा हो, तीक्ष्ण गुण जिनमें ज़्यादा हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य बोलते हैं। द्विविध वीर्य आप जानते ही हो। ओके, तो वीर्य के भेद पर हमने द्रव्य को 2 भेद में डिवाइड किया, शीत वीर्य द्रव्य और उष्ण वीर्य द्रव्य। तो 2 नॉर्मली हम यही हमारा फर्स्ट वे जो होता है, इन्हीं को हम प्रिडोमिनेंस देते हैं कि वीर्य के भेद पर द्रव्य के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। तो आंसर विल बी 2। ओके, दैट इज नथिंग बट शीत वीर्य द्रव्य एंड उष्ण वीर्य द्रव्य। ओके, लेकिन कुछ आचार्य ने, कुछ वहाँ पे जो ग्रंथाकार है, कुछ संहिताकार जो भी हैं, उन्होंने ये भी फॉलो किया, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने उसको वर्णित किया, यहाँ पे मैंने लिखा। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ महाभूत, तो महाभूत के बेसिस पर भी कुछ यहाँ पे पैमाना है, कुछ वहाँ पे स्केल बताए गए। ओके, तो महाभूत बेसिस मतलब अल्टीमेटली आप जानते हो कि हमारे नेचर में 5 महाभूत रहते हैं। पार्थिव महाभूत यानी कि पृथ्वी महाभूत, जल महाभूत, आग्नेय महाभूत यानी कि अग्नि महाभूत, और वहाँ पे तो अल्टीमेटली 5 महाभूत रहता है। ओके, तो अगेन मैं रिपीटेड करता हूँ, 1 बाय 1 हम जाएंगे। पृथ्वी महाभूत, अग्नि महाभूत, जल महाभूत, देन वहाँ पे हमारा वायु महाभूत और आकाश महाभूत। ओके, तो ये 5 महाभूत हमारे पास रहते हैं। इन्हीं 5 महाभूतों से कोई भी द्रव्य की उत्पत्ति होती है। अगर हम शर्करा खाएंगे, यानी शक्कर मैंने बोला, तो शक्कर से ये शक्कर मीठे रस के द्रव्य है, लेकिन शक्कर में पार्थिव यानी कि पृथ्वी जो महाभूत होता है ये ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें हम पार्थिव द्रव्य बोलते हैं। ओके, तो अगेन द्रव्य के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ महाभूत, ये 5 वेराइटी के होते हैं, पार्थिव द्रव्य, आप्य द्रव्य, आग्नेय द्रव्य, वायव्य द्रव्य और नाभस द्रव्य। ओके, तो मैं बताता हूँ आपको, इसका मीनिंग आपको एक को बताता हूँ। पार्थिव द्रव्य उन द्रव्य को बोलते हैं जिनमें पार्थिव महाभूत यानी पृथ्वी महाभूत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल जस्ट मैंने बताया कि शक्कर हो गया हमारा, शक्कर मीठे रस के द्रव्य होते हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग है कि मीठे रस का है। आपको रस के ऊपर नहीं जाना है, आपको महाभूत पे जाना है कि इनमें कौन से महाभूत ज़्यादा है। ओके, तो पृथ्वी महाभूत इनमें ज़्यादा होती है। ओके, तो पृथ्वी महाभूत की वजह से क्या होता है, ये सुगंधी होते हैं और वो हैवी इन वेट के होते हैं। तो पार्थिव द्रव्य मतलब जिनमें पृथ्वी महाभूत प्रीडोमिनेंस एलिमेंट में रहता है, और बाकी जो बचे हुए जो 4 प्रीडोमिनेंस एलिमेंट जो 4 महाभूत जो बचे हुए वो भी इनके अंदर रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में नहीं रहते। जिनमें प्रीडोमिनेंस जो देखा जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्थिव द्रव्य बोलते हैं। मतलब जिनमें पृथ्वी महाभूत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर महाभूत। ओके, ऐसा नहीं है कि अदर महाभूत नहीं प्रेजेंट होते, उनमें अदर महाभूत भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पृथ्वी महाभूत होता है जो
अदर जो प्रेजेंट है वो उनसे ज़्यादा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्थिव द्रव्य बोलते हैं। नेक्स्ट जो द्रव्य है आप्य द्रव्य, यानी कि जल महाभूत जो ज़्यादा होते हैं। ओके, जैसे कि आप वाटर मालूम है। ओके, तो वाटर यानी कि जल हो गया, यानी कि ये आप्य द्रव्य है, यानी कि इनमें आप्य महाभूत ज़्यादा होता है। ये इनमें पृथ्वी महाभूत, आग्नेय महाभूत, वायु महाभूत और जो नाभस महाभूत है यानी कि आकाशीय महाभूत है, ये भी इनमें पाया जाता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो जल महाभूत होता है वो ज़्यादा होती है। दैट्स वाई हम पर्टिकुलर द्रव्य को जिनमें जल महाभूत ज़्यादा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आप्य द्रव्य बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो होता है आग्नेय द्रव्य, जिनके अंदर अग्नि महाभूत ज़्यादा होती है, उन द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, आग्नेय द्रव्य बोलते हैं। ओके, तो सचेस हमारे जितने भी उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य आते हैं वो सभी को हम आग्नेय द्रव्य में इंक्लूड करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो होता है द्रव्य वायव्य द्रव्य। वायव्य द्रव्य मीन्स जिनमें वायु महाभूत ज़्यादा होती है। ओके, तो जितने भी हल्के फुल्के जो भी हम बोलते हैं, ओके, सौशीरियल यानी कि जो लाइट इन वेट के होते हैं। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वायव्य द्रव्य बोलते हैं। जो हमारा नाभस द्रव्य आता है लास्ट वेराइटी का, यानी कि लास्ट महाभूत का, जिनमें आकाश महाभूत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर महाभूत। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नाभस द्रव्य बोलते हैं। तो आप कद्दू तो वेजिटेबल्स खाए रहोगे, कद्दू। ओके, तो कद्दू जो होता है आप जब उनको काटोगे, कद्दू अगर आपने कभी इंजॉय किया रहेगा उसको काटने के लिए। ओके, तो उनमें क्या होता है, सौशीर्यता ज़्यादा होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, यानी कि जिनमें खोखलापन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, नाभस द्रव्य बोलते हैं। ओके, तो ऐसे अगेन कार्य द्रव्य के क्वांटिटी, कार्य द्रव्य नंबर बहुत ज़्यादा है। ओके, हम उन्हें गिन नहीं सकते, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पर हम उसको डिफाइन करें, किसके बेसिस पर हम उसको फर्दर उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, वो बहुत सारे हैं। ओके, तो महाभूत बेसिस पर पार्थिव द्रव्य, आप्य द्रव्य, आग्नेय द्रव्य, वायव्य द्रव्य, नाभस द्रव्य। ऑन द बेसिस ऑफ विपाक भेद, इसके फर्दर टाइप्स आते हैं, सच एज मधुर विपाक द्रव्य। देन वहाँ पे 3 विपाक ऐसे बताया गया, मधुर, अम्ल एंड कटु विपाक। ओके, तो मधुर विपाक द्रव्य यानी कि जिनका जो टेस्ट होता है आफ्टर डाइजेशन, जो टेस्ट में कन्वर्ट, यानी कि जो फूड आप लेते हो, यानी कि आपने कोई भी चीज़, आपने सपोज व्हीट फ्लोर खाया, यानी कि आपने कोई भी गेहूं की रोटी खाई। ओके, तो वो अल्टीमेटली अंदर जाने के बाद बॉडी में क्या होगा, इनका जो पहले आपने जो टेस्ट था, जो व्हीट फ्लोर जो था, गेहूं का जो टेस्ट था, वो मधुर रस का था। ओके, तो मधुर रस के द्रव्य का आफ्टर डाइजेशन इनके टेस्ट में कुछ बदलाव आता है, उनको हम क्या बोलते हैं, विपाक बोलते हैं। ओके, तो टेस्ट आफ्टर डाइजेशन यानी कि टेस्ट आफ्टर कन्वर्जन ऑफ फूड, यानी कि डाइजेशन के बाद जो टेस्ट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, विपाक बोलते हैं। और पर्टिकुलर द्रव्य का वो डिसाइडेड रहता है कि जो आप द्रव्य आपने जो लिया है वो मधुर विपाक का होने वाला है, या अम्ल होने वाला है, या कट्टू का होने वाला है। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये डिसाइडेड होता है कि मतलब आपने जो मधुर रस का जो द्रव्य लिया, आपने अगर शक्कर खाया या फिर आपने घी पर्टिकुलर पिया, या फिर किसी भी फूड के साथ मिक्स करके खाया, तो ऐसा नहीं है कि आपने जो शर्करा लिया, आपने जो शक्कर लिया, वो मधुर विपाक में कन्वर्ट होने वाला है, यानी कि इसकी जो टेस्ट है वो आफ्टर डाइजेशन भी इसकी सेम टेस्ट होने वाली है, ऐसा नहीं होता। ओके, तो वो डॉक्यूमेंटेड है कि कौन से रस की कौन से टेस्ट होने वाली है। ओके, तो अम्ल विपाक द्रव्य, कटु विपाक द्रव्य। ओके, तो अगर मैं आपको बता दूं कि कौन से रस के कौन से विपाक होने वाली है, तो अम्ल रस के यानी कि ऐसा रहता है कि जितने भी मधुर रस के द्रव्य होते हैं और लवण रस के जो द्रव्य होते हैं, यानी कि जिनमें मधुर जो मीठे होते हैं और जिनमें सॉल्टी जो टेस्ट होते हैं, वो सभी द्रव्य जो होते हैं मधुर विपाक उनका होता है, यानी कि टेस्ट आफ्टर कन्वर्जन ऑफ फूड, यानी कि टेस्ट आफ्टर डाइजेशन, उनमें मधुर विपाक द्रव्य उन्हें हम बोलते हैं। ओके, अम्ल विपाक ऐसे फूड होते हैं जिन्हें जो सॉरेन टेस्ट के होते हैं। ओके, उनका जो विपाक होता है वो अम्ल विपाक होता है। और कटु विपाक उन्हें हम बोलते हैं कटु तिक्त कषायाणाम विपाकः प्रायशः कटु। ओके, मतलब कटु तिक्त कषाय, तीखे जो होते हैं, जो कसेला होते हैं, और जो वहाँ पे कड़वे होते हैं, इन सभी सब्सटेंस का, इन सभी पदार्थों का जो रस होता है आफ्टर डाइजेशन, उन्हें क्या बोलते हैं, कटु विपाक होते हैं। ओके, तो विपाक भेद से कार्य द्रव्य के 3 भेद, मधुर विपाक द्रव्य, अम्ल विपाक द्रव्य एंड कटु विपाक द्रव्य। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ वीर्य हमने डिस्कस किया, शीत वीर्य द्रव्य, उष्ण वीर्य द्रव्य, क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य ऑन द बेसिस ऑफ कर्म। ओके, 3 टाइप्स। तो इसका हमने नेक्स्ट स्लाइड में आपको वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करता हूँ अगेन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कर्म भेद, तो प्रयोग भेद से हमने डिस्कस जैसे किया था कि वहाँ पे औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। ऑन द बेसिस ऑफ कर्म भेद मतलब कौन सा वो काम करने वाला पर्टिकुलर द्रव्य, तो 3 भेद आते हैं। शमन द्रव्य
या तो बढ़े हुए दोषों को जो कम करेगा, नॉर्मल जो दोष था अगर वो कुपित हो गए तो जो द्रव्य कम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शमन द्रव्य, या तो कोपन द्रव्य, ओके, जैसे विष द्रव्य जिन्हें हम बोलते हैं, ओके, विष द्रव्य मतलब जो पॉइजनस जो ड्रग आते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम कोपन द्रव्य के अंदर इंक्लूड करते हैं, जो क्या करते हैं, दोषों को जो बढ़ाते हैं, ओके। या फिर ऐसे जो टेस्ट होते हैं, ऐसे जो गुण होते हैं, ऐसे जो रस होते हैं, या फिर ऐसे जो द्रव्य होते हैं जो पर्टिकुलर दोषों के गुणों की वृद्धि करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, या फिर कोपन द्रव्य बोलते हैं। तो विष द्रव्य और अपोजिट रस ऑफ दोष कम अंडर दिस, ओके। तो इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, दैट इज नथिंग बट मधुर, अम्ल, लवण, ये क्या करते हैं, वात शामक द्रव्य होते हैं, ओके। तो कोपन द्रव्य उन्हें हम बोलते हैं, जो कटु तिक्त कषाय रस जो होते हैं ये वात प्रकोपक द्रव्य हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वात कोपनम द्रव्य, ओके। तो वही कहने का मतलब है कि अपोजिट रस ऑफ दोषा कम अंडर दिस, ओके। विष द्रव्य और जो पर्टिकुलर दो दोषों को जो बढ़ाने वाले जो रस होते हैं अगर हम उनका यूज़ करेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोपन द्रव्य बोलते हैं। तो सेम थिंग विष द्रव्य यानी कि जो पॉइजनस होते हैं, जो पॉइजनस के नेचर के होते हैं, और जो रस द्रव्य यानी कि जो पर्टिकुलर जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि कषाय रस को शमन करने के लिए जो रस की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे हमने शमन करने के लिए जो कफ को शमन करने के लिए जो द्रव्य था कटु तिक्त कषाय, ओके, इन रस वाले द्रव्य का हमें यूज़ करेंगे तो शमन द्रव्य रहेगा। और कोपन द्रव्य मतलब मधुर, अम्ल, लवण, ये क्या करेंगे, कफ को बढ़ाएंगे, ओके। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोपन द्रव्य बोलते हैं। जो लास्ट द्रव्य जो टाइप है हमारा स्वस्थ द्रव्य, यानी कि स्वस्थ द्रव्य मतलब जो ऐसे आहार फूड, ऐसे जो हम फूड ले रहे हैं तो उनको क्या वो एसेंशियल है धातु के बनाने के लिए, धातु के पोषक को बनाने के लिए, यानी कि अल्टीमेटली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ धातुस, ओके। तो बैलेंसेस द दोषा एंड हेल्प इन प्रॉपर धातु फॉर्मेशन, ओके। तो टाइप 7 तीन टाइप के, शमन द्रव्य, स्वस्थ हित द्रव्य एंड कोपनम द्रव्य, ओके। तो दैट इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर द क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य। हियर वी डिस्कस अ लॉट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लॉट, देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य। तो कार्य द्रव्य एंड कारण द्रव्य मेन इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। कारण द्रव्य इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कारण द्रव्य से ही कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। कार्य द्रव्य असंख्य नंबर होते हैं लेकिन किसके बेसिस पर हम डिस्कस करते हैं वो दैट इज मैटर। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य के बेसिस पर वहाँ पे हमने दो डिस्कस किया। देन वहाँ पे हमने कार्य द्रव्य को अलग अलग तरीके से बताया कि चेतनता के बेसिस पर हमने चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य वहाँ पे मैंने डिस्कस किया। देन वहाँ पे प्रयोग भेद से मैंने औषध द्रव्य और आहार द्रव्य मैंने बताया। देन वहाँ पे विपाक भेद से मैंने मधुर विपाक द्रव्य, अम्ल विपाक द्रव्य और कटु विपाक द्रव्य बताया। वीर्य भेद से मैंने शीत वीर्य द्रव्य और उष्ण वीर्य द्रव्य मैंने बताया, ओके। देन अगेन मैंने अभी जस्ट रिसेंटली वहाँ पे कर्म भेद से मैंने जस्ट शमन द्रव्य, वहाँ पे कोपन द्रव्य एंड देन वहाँ पे मैंने स्वस्थ द्रव्य बताया। ऐसे बहुत सारे भेद आते हैं सचेस वहाँ पे कर्म भेद से कुछ ऐसे आते हैं कि पंचकर्म में जो यूज़ करते हैं ऐसे द्रव्य कुछ होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं यानी कि वमन द्रव्य, देन वहाँ पे विरेचन द्रव्य, आस्थापन बस्ती द्रव्य, निरूह बस्ती द्रव्य और शिरो विरेचन द्रव्य, यानी कि अल्टीमेटली ये भी द्रव्य होते हैं। और अगर डिटेल में आपको बता दूं कि वमन यानी कि जो ओमिटिंग एक थेरेपी होती है, तो अल्टीमेटली ये जो कर्म बताया मैंने, पंचकर्म जो मैंने बताया, ये थेरेपीज होती है जिन्हें हम ऑपरेटिव थेरेपी बोलते हैं आयुर्वेद में। तो ये थेरेपी करने के लिए जो पर्टिकुलर सब्सटेंस, जो पर्टिकुलर द्रव्य की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वमन द्रव्य बोलते हैं। तो वमन द्रव्य मतलब ओमिटिंग प्रोड्यूस करने वाले जितने भी पदार्थ हम लेंगे, सच एस मदन फल हो गया हमारा, सच एस यष्टि मधु हो गई हमारी, सच एस अर्क हो गया हमारा, तो ये सभी क्या करने वाले, ये सभी द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वामक द्रव्य बोलते हैं, ओके। तो वमन द्रव्य होते हैं कुछ विरेचन यानी कि कुछ परगेशन के लिए यूज़ होने वाले, कुछ बस्ती द्रव्य होने वाले सच एस निरूह बस्ती द्रव्य, सच एस आस्थापन बस्ती द्रव्य, या फिर शिरो विरेचन जो नस्य के लिए जो यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो ऐसे नंबर ऑफ बेसिस होंगे, नंबर ऑफ तरीके हैं कि अलग अलग तरीके से हम अलग अलग द्रव्य को डिफाइन करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ याद रखो कि कार्य द्रव्य इज इनन्यूमरेबल, उन्हें गिना नहीं जा सकता, ओके, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज इनन्यूमरेबल, ओके। So that is all about the regarding our today's class. Hope you all enjoy.